हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टिटकेल के बारे में कि टिटकेल बनाया किसने था, कब बनाया था, कैसे बनाया था और उनका क्या उद्देश्य था टिटकेल बनाने का। तो इन सारी बातों का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि टिटकेल को बनाया किसने था। तो टिटकेल वाज डेवलप्ड बाई A.D.W. रिम्पाउ इन 1890। रिम्पाउ नाम के साइंटिस्ट ने 1890 में सबसे पहले टिटकेल को बनाया था। टिटकेल इज ए फर्स्ट मैन मेड फर्टाइल सीरियल एंड एम्फीप्लॉयड। टिटकेल मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला खाद्यान्न है जो रिम्पाउ नाम के साइंटिस्ट ने 1890 में बनाया था। इसको हम फर्स्ट मैन मेड फर्टाइल एम्फीप्लॉयड भी कहते हैं। इट इज़ एन इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। जो टिटकेल है वो इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है क्योंकि इसमें दो जीनस के बीच में क्रॉस हुआ है। एक जीनस है टिटकम और दूसरी जीनस है सीकेल। तो इन दोनों का क्रॉस हुआ है, इसलिए इसको इंटरजेनेरिक हाइब्रिड भी कहते हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, जो रिम्पाउ नाम के साइंटिस्ट थे उनकी ये पिक्चर है। इसमें इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। अब बात करें कि टिटकेल को कैसे बनाया गया था। तो टिटकेल में वीट और राई का क्रॉस करा के बनाया गया था। वीट को एज ए फीमेल यूज किया था और राई को एज ए मेल यूज किया था। तो देखें यहाँ पर टर्जिडम जो टिटकेल बनाने के लिए स्पीसीज यूज की गई थी वो टर्जिडम थी और राई का क्रॉस दोनों को करा करके टिटकेल बनाया था। तो वीट की जो टर्जिडम स्पीसीज है उसका जीनोम क्या है। जीनोम में कैपिटल ए, कैपिटल बी। उसमें 2n = यानी सोमेटिक क्रोमोसोम 28 थे और गैमेटिक क्रोमोसोम उसमें 14 थे। इसी प्रकार से सीरियल में देखें तो सोमेटिक क्रोमोसोम इसमें 14 थे और गैमेटिक क्रोमोसोम 7 थे और इसका जो जीनोम था वो था कैपिटल आर। अब वीट और राई का क्रॉस हुआ तो F1 मिला हमें। F1 में क्या मिला? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल आर। और 2n = यहाँ पर मिला हमें 21 क्योंकि 14 टर्जिडम से आए थे और 7 क्रोमोसोम फ्रॉम राई सीरियल से आए थे। तो ये जो यहाँ पर 2n = 21 क्रोमोसोम हुए, ये यहाँ पर जो F1 था वो स्टेराइल था। जो F1 हमारा था यहाँ पर वो स्टेराइल था। क्यों स्टेराइल था? क्योंकि यहाँ से 14 क्रोमोसोम आए, यहाँ से 7 क्रोमोसोम आए। तो अब ये आपस में पेयर कैसे करें, इसमें पेयरिंग कैसे हो? तो जब पेयरिंग नहीं होती है तो F1 स्टेराइल ही रहता है। तो यहाँ पर ये F1 हमें स्टेराइल मिला था। अब जो रिम्पाउ नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि इस स्टेराइल F1 को क्रोमोसोम डबलिंग कराई बाई कोलचिसिन ट्रीटमेंट दिया और क्रोमोसोम डबलिंग करा दी। अब जब क्रोमोसोम डबलिंग कराई थी रिम्पाउ ने तो यहाँ पर उनको फर्टाइल प्रोडक्ट मिला। F2 में कैसा मिला? फर्टाइल प्रोडक्ट मिला, टिटकेल विच वाज फर्टाइल, और उसका नाम क्या रखा? टिटकेल रखा इन्होंने। टिटकेल का जीनोम क्या था? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल आर। और 2n = यहाँ पर कितने हो गए? 42 क्रोमोसोम हो गए यहाँ पर। तो इस प्रकार से वीट और राई का क्रॉस करा करके टिटकेल बनाया गया था 1890 में। किसके द्वारा? रिम्पाउ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया था। और ये टिटकेल जो फर्स्ट टिटकेल था वो हेक्साप्लॉयड था क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक क्रोमोसोम यहाँ पर 7 होंगे और 6 प्लॉयडी लेवल इसका होगा। तो यहाँ पर ये टिटकेल हेक्साप्लॉयड प्राप्त हुआ था। अब इस पिक्चर में हम देखेंगे कि ये वीट प्लांट है और ये आपका राई का प्लांट है। और वीट और राई का जब क्रॉस हुआ तो ये टिटकेल का प्लांट है। यहाँ पर ये ईयर आप देखेंगे तो ये टिटकेल की है। तो दोनों के बीच का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टिटकेल में। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो ये वीट सीड है और ये राई सीड है और इनका दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे टिटकेल में। ये टिटकेल सीड है। तो इस पिक्चर में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि टिटकेल दोनों का कॉम्बिनेशन है।
जिसने ना देखा हो राई वो देख सकता है गूगल पे, और वीट तो आप सभी ने देखा ही है, और टिटकिल को भी आप गूगल पे देख सकते हैं। यदि आपको कहीं सीड मिलता है तो आप वो ग्रो करके भी देख सकते हैं। तो ये दोनों का मीडियम प्रोडक्ट होगा, दोनों के बीच का प्रोडक्ट होगा टिटकिल। अब बात करते हैं कि जो टिटकिल बनाया था रिम्पाउ ने 1890 में, उनका उद्देश्य क्या था बनाने का। टू क्रिएट टिटकिल वाज टू डेवलप ए न्यू सीरियल क्रॉप दैट वुड कंबाइन, यानी जो रिम्पाउ ने 1890 में जो टिटकिल बनाने की कोशिश की थी, बनाया था, तो उनका उद्देश्य क्या था कि दोनों के करेक्टर उसमें कंबाइंड होने चाहिए। जो हमें प्रोडक्ट मिले उसमें वीट के भी करेक्टर हों और राई के भी करेक्टर हों। द सुपीरियर एग्रोमॉर्फोलॉजिकल एंड क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीट, जो प्रोडक्ट बने हमारा टिटकिल, तो बाद में नाम दिया उसका, पहले उन्होंने उद्देश्य किया था कि जो भी प्रोडक्ट मिले हमें उसमें एग्रोमॉर्फोलॉजिकल ट्रेट एंड क्वालिटी करेक्टर्स या क्वालिटी ट्रेट तो हमारे वीट के होने चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, वेगर एंड रेसिस्टेंट टॉलरेंट टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस ऑफ राई। अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता, और वेगर एंड और डिजीज रेसिस्टेंट या अबायोटिक रेसिस्टेंट मीन्स हीट टॉलरेंट या कोल्ड टॉलरेंट। तो ये सारे के सारे ट्रेट हमारे राई के होने चाहिए। ये रिम्पाउ नाम के साइंटिस्ट थे, उनका उद्देश्य था कि एग्रोमॉर्फोलॉजिकल क्वालिटी ट्रेट किसके होने चाहिए, वीट के, और अडेप्टेबिलिटी, वेगर और डिजीज रेसिस्टेंट वगैरह होनी चाहिए राई की। ये उनका उद्देश्य था कि ये हमें मिलना चाहिए F1 में। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टिटकिल डेवलप कराया था, क्योंकि टिटकिल तो बाद में नाम दिया, क्योंकि पहले तो उन्होंने क्रॉस कराया था इस उद्देश्य को रखते हुए कि ये ट्रेट दोनों के कंबाइन होने चाहिए और हमें F1 में मिलने चाहिए। इसी का उद्देश्य रखते हुए उन्होंने वीट और राई का क्रॉस कराया था। अब बात करते हैं कि मिला क्या था टिटकिल में। जो टिटकिल हम कहते हैं जिसको, जो F1 था राई और वीट के क्रॉस का, जिसको हम टिटकिल कहते हैं, उसमें मिला क्या था। टिटकिल हैज़ यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ वीट अलोंग विद हार्डनेस ऑफ राई। जो हमें टिटकिल मिला उसमें यील्ड और क्वालिटी तो वीट की थी, लेकिन हार्डनेस राई से मिली थी। ये हमें टिटकिल में मिला था। इट मीन्स जो चाह रहे थे रिम्पाउ, वो एक्चुअल मिला नहीं, सारी चीज़ नहीं मिल पाई जो चाह रहे थे वो, लेकिन कुछ चीज़ें मिली। उसमें राई से केवल हार्डनेस ही आई थी टिटकिल में, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। इसकी 1-2 वैरायटी हैं केवल टिटकिल की, और हमारे यहाँ तो इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है, माइनर, कोई भी मुश्किल से ही करते हैं लोग इसका प्रोडक्शन टिटकिल का। अब तो ये केवल एक हिस्ट्री बन के रह गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा टिटकिल के बारे में।